आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका स्वागत है डिस्कवरी लर्निंग 11 पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का टॉपिक रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। यहाँ देख सकते हैं आप रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जिसे हिंदी में परिमेय संख्या भी कहते हैं, लिख लेंगे आप। परिमेय संख्या, a number that can be represented as the quotient p upon q of two integer such that q not equal to 0। कहने का मतलब है एक नंबर जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। लेकिन आपका q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अब क्यों जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? किसी भी नंबर के अपॉन में कभी भी जीरो नहीं आता। अगर जीरो आता है तो इसका मतलब वो इन्फिनिटी को टेंड कर जा रहा है, इसलिए ऐसा नहीं होता। जीरो से हम किसी नंबर को डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो p अपॉन क्यू के फॉर्म में रैशनल नंबर को लिखते हैं, क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे हम इसमें। 4/5, ये रहा आपका p, ये रहा आपका q। p का मतलब है न्यूमरेटर, d का मतलब है p का मतलब है न्यूमरेटर, q का मतलब है आपका डिनोमिनेटर। अगला एग्जाम्पल है 4। अब इसके अपॉन में q कहाँ है? इसके अपॉन में भी q है, 1 है। 6, इसके अपॉन में q कहाँ है? इसके अपॉन में भी 1 है। जिस नंबर के अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 होता है। कहने का मतलब ये भी एक हमारा रैशनल नंबर है। ऐसी अगला एग्जाम्पल है 9/8, ये हो गया आपका p, ये हो गया आपका q। ये भी एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होते हैं? एक नंबर जिसे हम p अपॉन q के रूप में डिनोट कर सकते हैं। क्यों नहीं होना, क्यों क्या नहीं होना चाहिए हमारा? जीरो नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं। अब आता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर को हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज द क्वोशिएंट p अपॉन q। एक नंबर जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर। इसका एग्जांपल है √2, √3, अंडरूट पाई। ये सब क्या हैं आपके इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं, इसे हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो बेसिक डिफरेंस ये रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बीच में कि रैशनल नंबर को हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि इर्रेशनल नंबर को हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये आपका बेसिक डिफरेंस है रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बीच में। थोड़ा और आगे जाके जानते हैं। देखिए, जो हमारा नंबर होता है, नंबर वो दो फॉर्म में डिवाइड होता है। एक होता है आपका रियल नंबर, एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं पढ़ना, अभी हमें सिर्फ रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। तो जो रियल नंबर है, ये रियल नंबर दो कैटेगरी में डिवाइड करा है। एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है इर्रेशनल नंबर, जिसे अभी हम पढ़कर आ रहे हैं। एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है आपका इर्रेशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर के अंदर भी हमने कई स्पेशल केस बनाए हैं। जैसे रैशनल नंबर का एक स्पेशल केस है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? एक पूरा नंबर। इंटीजर क्या होता है? एक पूरा नंबर। रैशनल नंबर हम पढ़ चुके हैं, p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। जब ये q बराबर 1 हो जाता है तो ये आपका इंटीजर बन जाता है। क्या बन जाता है? इंटीजर। उसके आगे भी थोड़ा डिटेल में हम पढ़ते हैं, यहाँ हम सीखते हैं। सबसे पहले हमारा नंबर, जो नंबर सिस्टम है, नंबर नंबर हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा है। एक होता है रियल नंबर, एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी आपको नहीं पढ़ना है, आप क्लास जब 11th में जाओगे तब आपको पढ़ना है। अभी हम पढ़ते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर की बेसिक डेफिनेशन ये होती है, अ नंबर डैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। एक नंबर जिसे हम नंबर लाइन के ऊपर लिख सकते हैं उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर को फर्दर हमने दो कैटेगरी में बांटा है। एक होता है आपका रैशनल नंबर, एक होता है आपका इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर वो होते हैं जिसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यू क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। वहीं इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं ले सकते। अब रैशनल नंबर के अंदर हमने कुछ और पढ़ा है। रैशनल नंबर का एक स्पेशल केस है आपका इंटीजर। रैशनल नंबर का आपका एक स्पेशल केस है इंटीजर। इंटीजर इंटीजर क्या होता है? रैशनल नंबर का एक स्पेशल केस होता है। कब? जब जो डिनोमिनेटर था आपका q, वो क्या हो जाए? आपका 1 बन जाए, तो क्या बन जाता है? इंटीजर। जैसे एग्जांपल के लिए 4, इसका डिनोमिनेटर 1 है, ये क्या बन गया? आपका इंटीजर बन गया। समझ आ गया? इसे बोलते हैं हिंदी में से पूर्णांक बोलते हैं इंटीजर को। हिंदी में इंटीजर को क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं।
हिंदी में इंटीजर को हम बोलते हैं पूर्णांक। अब जो इंटीजर है ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। नेगेटिव जो होते हैं उन्हें नेगेटिव इंटीजर कह दिया जाता है, पॉजिटिव जो होते हैं उन्हें पॉजिटिव इंटीजर कह दिया जाता है। अब एक बचता है आपका जीरो। तो जीरो जो है वो ना तो आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है, इतनी बात याद रखी जाएगी। फिर इंटीजर के अंदर भी काफ़ी चीज़ पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं होल नंबर, नेचुरल नंबर। होल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर आपके जीरो से चालू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके चलते जाते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ये आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके चलते जाते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर की खोज हुई थी ऐसा माना जाता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। आप अभी भी रोमन लैंग्वेज देखोगे, रोमन लैंग्वेज में आपका जीरो के लिए कोई साइन नहीं होता। ठीक है, तो नेचुरल नंबर आपके 1 से चालू होते हैं। इसके बाद आते हैं वुल नंबर, वुल नंबर आपके 0 से चालू होते हैं। ठीक है, इंटीजर रैशनल नंबर का एक स्पेशल केस है, जब q इजिकल टू 1 हो जाए। इंटीजर को हमने दो कैटेगरी में बांटा है, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। जीरो जो होता है वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। इतना सब कुछ समझ आ गया? एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले नंबर पढ़ा। नंबर दो कैटेगरी में बांटा, एक रियल नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हमें नहीं पढ़ना है। रियल नंबर एक नंबर जिसे हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। नंबर लाइन बोले तो ये +1 माइनस ऐसे करके चलता रहता है, इसे हम इस पे डिनोट कर सकते हैं। रियल नंबर के दो केस पढ़े हमने, एक पढ़ा हमने रैशनल नंबर, एक पढ़ा हमने इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और इर्रेशनल नंबर जिसे हम P/Q के रूप फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। रैशनल नंबर की हमने उसके अंदर एक स्पेशल केस पढ़ा, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। ठीक है, नेगेटिव भी होता है और ये पॉजिटिव भी होता है। इतना हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद ये आप चार्ट से समझ सकते हैं, देख लीजिए। रियल नंबर, उसके अंदर रैशनल, इर्रेशनल, रैशनल के अंदर स्पेशल केस इंटीजर, इंटीजर के अंदर वुल नंबर और वुल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है, ये ज़रा ट्रू फॉल्स है, एनसीईआरटी का ही है, इसे हम ज़रा ट्राई करते हैं। सबसे पहले आपका एवरी वूल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या जितने सभी वूल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं? एक चीज़ बताना मैं आपको भूल गया, वूल नंबर को हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं और नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या। तो हमसे पूछा गया है क्या सभी वूल नंबर एक नेचुरल नंबर होते हैं? तो वूल नंबर हमें पता है कहाँ से चालू होते हैं, ये 0 से चालू होते हैं, 0 1 2 3। तो क्या ये सभी नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं, नेचुरल नंबर आपके 1 2 3 ऐसे करके चालू होते हैं। तो सारे के सारे वूल नंबर नेचुरल नंबर नहीं आते क्योंकि हमारा 0 रह जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। क्या बोला मैंने? वूल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं जबकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो कहने का मतलब है सारे वूल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। समझ आ गया? इसके बाद अगला पढ़ते हैं हम, इंटीजर। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं? क्या सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं? हाँ, तो हमने पढ़ा है इंटीजर जो होता है वो रैशनल नंबर का एक स्पेशल केस होता है। इसका मतलब सारे के सारे जो इंटीजर हैं वो आपके रैशनल नंबर होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया आपका ट्रू, ये वाला स्टेटमेंट हो गया ट्रू। आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर के अंतर्गत आ रहे हैं ना। हाँ, तो इसका मतलब सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारे के सारे रैशनल नंबर एक इंटीजर होते हैं? नहीं, ये देखिए इसका उल्टा है, तो इसका मतलब ये साफ साफ दिख रहा है हमें फॉल्स। सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होते। जैसे एक रैशनल नंबर पकड़ लीजिए 4/5, क्या इंटीजर है? नहीं, ये इंटीजर नहीं है। तो आपका लास्ट स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांसन। अब रियल नंबर को हमें डेसिमल एक्सपांसन के रूप में दे रखा होगा, डेसिमल एक्सपांसन के रूप में दे रखा होगा। हमें उसका डेसिमल एक्सपांसन देख के बताना होगा कि वो रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, हमने 3 केस लिए हैं, 3 नंबर्स लिए हैं। एक है आपका 10/3, एक है 7/8 और एक है 1/7। सबसे पहले हमें 10/3 को डिवाइड करा तो 0.333333 आ रहा है। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 0.3 बार।
बार का मतलब है वही नंबर आपस में बार बार रिपीट हो रहा है, 0.333333 या फिर 0.3 बार ऐसे करके भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जब हमने डिवाइड करा तो कोशेंट एक नंबर है वो बार 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 आपका रिपीट होता जा रहा है। उसी तरीके से जब रिमाइंडर है तो रिमाइंडर 1 1 1 1 1 1 वही रिपीट होता जा रहा है। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरा हमने देखा 7/8। अब जो 7/8 जो है उसको जब हमने डिवाइड करा तो हमारा आंसर आया 0.875 और रिमाइंडर आया 6,4,0। मतलब पहले 6 आया, फिर 4 आया, फिर 0 आया। जब 0 आ गया तो इसका मतलब पूरा पूरा फुल्ली डिवाइड हो गया और ये यहाँ पर ख़त्म हो गया 0.875। पहले वाले केस में देखो चलता जा रहा था डिवाइड, वहाँ पे डिवाइड ख़त्म नहीं होता और रिमाइंडर 0 आ नहीं रहा था। इस वाले केस में रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये डिवाइड यहाँ पर ख़त्म हो गया। अगला है 1/7। 1/7 को हमने जब डिवाइड करा तो 0.142857 आया। इसके बाद यही नंबर रिपीट हो गया, देखिए उसके ऊपर बार लगा, बार का मतलब होता है वही नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे हमने यहाँ देखा था यही नंबर दोबारा बार बार रिपीट होता जा रहा है। वही रिमाइंडर के केस, उसके रिमाइंडर के केस में हो रहा है 2 3 2 6 4 5 1 इतना आया। उसके बाद देखिए दोबारा से वही रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो दो चीज़ पढ़ी हमने, एक तो देखा हमने जो फुल्ली डिवाइड हो गया, एक देखा हमने जो फुल्ली डिवाइड नहीं हो रहा और क्या नाम है उसका रिमाइंडर और कोशिएंट बार बार आपस में बार बार रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तो अब इन चीज़ों को देख के हमें बताना है कौन रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल है। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपांसन जो होता है आपका, डेसिमल एक्सपांसन जो होता है आपका दो टाइप का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग सीरीज, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज। जो हमने 7/8 वाला केस देखा उसमें पूरा पूरा फुल्ली डिवाइड हो जाता, 0.875 आ रहा था आपका, 0.875 आ रहा था। ठीक है, और इसका रिमाइंडर 6,4,0 आ रहा था, इसका मतलब यहाँ पे फुल्ली डिवाइड हो गया। तो इस टाइप के डिवाइड के जो सीरीज़ बनती है उसको क्या बोलते हैं हम, टर्मिनेटिंग सीरीज़ बनते हैं। वहीं पे हमने देखा 10/3 था, 10/3 था जिसका रिमाइंडर बार बार 1 1 1 1 1 आ रहा था और कोशेंट 0.3 बार आ रहा था, मतलब 3 बार बार हमारा रिपीट हो रहा था। तो इस टाइप की सीरीज़ जो कहलाती है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज़ कहलाती है। टर्मिनेटिंग सीरीज़ जो फुल्ली आपका डिवाइड हो जाए, कुछ टाइम बाद आ जाके आपका पूरा फुल्ली डिवाइड हो जाए, उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग सीरीज़। जबकि एक जिस नंबर, जब हमने एक नंबर को डिवाइड करा और उसका बार बार वही चलती जा रही है, डिवाइड खत्म भी नहीं हो रहा है, वही नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो जा रहा है, तो इस टाइप की सीरीज़ को बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज़। नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज़। अब जो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज़ है ये भी आपकी दो टाइप की होती है। पहली वाली होती है अकरिंग, इसको हम ऐसे करके पढ़ते हैं नॉन टर्मिनेटिंग अकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग अकरिंग सीरीज़। इसका मतलब है एक नंबर बार बार आपका रिपीट होता जा रहा है। अकरिंग का मतलब रिपीट, अकरिंग का मतलब होता है रिपीट। 10/3 वाला केस देखा था हमने, इसमें 3 3 3 3 3 बार बार रिपीट होता जा रहा था, तो वो ये वाला केस था। ठीक है, अगला होता है नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज, नॉन अकरिंग, मतलब नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है और ना ही पूरा पूरा डिवाइड होता जा रहा है। नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है और पूरा पूरा, ओ सॉरी, नंबर डिवाइड भी पूरा पूरा नहीं हो रहा है और एक ही नंबर बार बार रिपीट भी होता नहीं जा रहा। जैसे हमने 10/3 के केस में देखा था, इसमें 3 3 3 बार बार रिपीट होता जा रहा था। नॉन अकरिंग वाले केस में क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज़ के नॉन अकरिंग वाले केस में क्या है, ना तो फुल्ली डिवाइड हो रहा है और ना ही एक नंबर बार बार रिपीट होता जा रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल √2, √2 को जब आप डिवाइड करिएगा तो ये चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है, ना तो वही नंबर आपस में रिपीट होता है और ना ही ये फुल्ली डिवाइड होता है। इसी, ठीक है, इतना काम होता है। ऐसे ही आपका 22/7 यानी कि पाई, पाई के साथ भी ऐसे ही होता है, ना तो फुल्ली डिवाइड होता है और ना ही कोई नंबर रिपीट होता है, बार बार नेक्स्ट नंबर नई 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 लाइन सीरीज़ बनती जाती है। ठीक है, ये अब हमने देखा था, हमें डेसिमल एक्सपांसन देख के बताना था कौन रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल है। सिंपल सी बात है, जो आपका टर्मिनेटिंग सीरीज है ये पूरा पूरा टर्मिनेट हो जा रहा है, मतलब डिवाइड हो जा रहा है, तो ये आता है आपका रैशनल नंबर। क्या बनता है ये आपका रैशनल नंबर। जो नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज है ये आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है अकरिंग, एक होती है नॉन अकरिंग। जो अकरिंग वाली होती है इसे भी हम रैशनल नंबर कंसीडर करते हैं और जो हमारी नॉन अकरिंग वाली होती है इसे हम इर्रेशनल नंबर कंसीडर करते हैं। इसी कारण हम √2 को पीछे रैशनल नंबर बोल रहे थे, इसी कारण हम पाई को रैशनल नंबर बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज का नॉन अकरिंग केस है और इसको हम इर्रेशनल नंबर कंसिडर
करते हैं। एक बार और देख लेते हैं। डेसिमल एक्सपांस हम एक सेकेंड डेसिमल एक्सपांसन देख रहे थे। डेसिमल एक्सपांसन हमने दो तरीके का देखा, एक देखा हमने टर्मिनेटिंग, एक देखा हमने नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग था उसको हमने क्या बोला, रैशनल नंबर, और जो नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज थी उसको हमने दो कैटेगरी में बांटा। एक में होती अकरिंग, मतलब एक नंबर बार बार आपका डिवाइड होता रहता है, एक होता आपका नॉन अकरिंग। अकरिंग, ठीक है। नंबर डिवाइड भी पूरा पूरा नहीं हो रहा है और साथ ही साथ वो एक ही नंबर बार बार रिपीट भी नहीं हो रहा है, कोशिएंट में और रिमाइंडर में एक ही नंबर बार बार रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो जिसमें अकरिंग हो रही है यानी कि नंबर रिपीट हो रहा है उसको भी हम रैशनल नंबर कंसिडर करते हैं। और जो जिसमें आपकी नॉन टर्मिनेटिंग की जो नॉन अकरिंग वाली होती है उसको हम क्या पढ़ते हैं, उसको हम पढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर। तो आज के लिए इतना ही। शायद आपको ये टॉपिक थोड़ा समझ आ गया होगा। जहाँ पे आपको समझ नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में